राधे दोस्तों, मैं फिर आप लोग के पास आ गई एक नया ब्लॉग के साथ। और मैं तो ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? आज गुरुवार है और अभी राधा रानी का सब कुछ हो गया, सब काम हो गया है। मतलब उसको खाली नहलाना बाकी है। सुबह से उसको खिला लिए, पिला भी लिए हैं और फिर वो बैठी है। अभी थोड़ा देर में उसको नहला लेंगे तो फिर उसका वीडियो नहीं डालेंगे, ऐसे ही आप लोग के साथ बहुत सारा बात करेंगे। राधा रानी मेरे पास कैसे आई है और फिर पूजा भी जो किए हैं वो आप लोग को दिखाते हैं। चलिए, मंदिर ठाकुर घर मेरा ऊपर में है, एकदम 3 तल्ला के ऊपर। मेरा तो पूजा हो गया है और सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी रहता है पूजा करने का समय, और दूसरा भी काम रहता है तो मैं पूजा तो नहीं दिखा पाई हूँ। और आज तो ज़्यादा हड़बड़ी रहता है क्योंकि आज गुरुवार है, साईं बाबा का बुक पढ़ना रहता है, फिर माँ लक्ष्मी का बुक पढ़ना रहता है, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी पूजा करना हुआ है। तो फिर अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ मेरे भगवान सबको। ये देखिए, साईं बाबा है, जगन्नाथ देव है, मदन मोहन है, गणेश जी हैं, राधा कृष्ण है। और ये जो कृष्ण देख रहे हैं ये मेरी माँ अपने हाथों से बनाई है। तो मैं अपने भगवान के पास भगवान को रखती हूँ। फिर यहाँ देखिए, यहाँ नंदी जी हैं, महादेव जी हैं, माँ लक्ष्मी का पूजा करती हूँ मैं। तो ये देखिए, हर गुरुवार को घट चेंज करना पड़ता है और पानी डालना पड़ता है। ये देखिए, शिव गुरु है, ओम शांति भी है, गुरुदेव सब बैठे हुए हैं, माँ मनसा है, वैष्णो देवी है, और यहाँ लक्ष्मी नारायण है, माँ काली है, गुरुदेव। यहाँ देखिए गुरुदेव सब हैं, माँ काली, माँ शारदा, गुरुदेव बैठे हुए हैं। और बजरंगबली, गुरुदेव का नाम निगमानंद है, लोकनाथ बाबा, गणेश जी। फिर बाबा धाम का, मेरा भैया जब बाबा धाम गए थे तो मेरे लिए शिव भगवान का फोटो लाए थे। देखिए, माँ तारा, कृष्ण भगवान। फिर यहाँ देखिए गणेश जी। हो गया है पूजा और बाहर बहुत धूप है। मेरा भगवान का रूम एकदम ऊपर में है, 3 तल्ला के ऊपर। तो फिर मैं अभी नीचे जाऊंगी और राधा को कुछ खाना दूंगी, फिर उसको नहलाऊंगी। नहलाना तो नहीं दिखाऊंगी, बार बार दिखा चुकी हूँ। और फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, बहुत सारा बातें करूँगी आप लोग के साथ। राधा को एक जन गिफ्ट में डोलची ला के दी है बहुत दूर से, तो वो डोलची में राधा को बैठाऊँगी। फिर डोलची कैसा लगा आप लोग को थोड़ा सा बताइएगा। वैसे तो मैं राधा को हाथ में लेके घूमना पसंद करती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ तो राधा मेरे हाथ में रहती है, मेरी गोदी में बैठती है या सीट में बैठती है। डोलची उलची में तो मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन कोई राधा के लिए प्यार से डोलची भेजी है तो मना भी नहीं कर पाई, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और एक दीदी है, सपना दी, जो मेरे दोनों बेटा का टीचर हैं, तो वो राधा के लिए जो गिफ्ट लाई है वो भी हम आप लोग के सामने दिखाएंगे। और मेन बात हो गया है कि राधा मेरे पास कैसे आई है वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोग से। अभी मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो अभी मैं भिंडी की हूँ, देखिए भिंडी और सरसों डाला हुआ है इसमें, और एक सब्जी बनेगा। ये देखिए, अरबी, फिर है केला, बैगन, टमाटर, आलू। अरबी तो रेड है तो इसीलिए मैं आज अरबी ही बनाऊंगी। आज गुरुवार भी है और निरामिष भी है। ऐसे तो राधा रानी के लिए, मेरे लिए सब निरामिष ही बनता है, इसमें तो प्याज लहसुन वाला कोई सीन नहीं है। और अच्छा लगता है अरबी का सब्जी, सरसों डाला हुआ भी अच्छा लगता है, मसाला डाला हुआ भी। इसमें मैं आधी पीस के डालूँगी और थोड़ा सा जीरा पाउडर,
ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। और नीचे स्कूल है तो बहुत हल्ला हो रहा है क्योंकि छुट्टी हो गया है स्कूल, बच्चा लोग सब कोई घर जा रहा है तो इसीलिए इतना हल्ला हो रहा है। ये देखिए मेरा स्टूडेंट सब आ गया ऊपर। अभी स्कूल छुट्टी हो गया है, ट्यूशन पढ़ेगा, तो ये लोग राधा रानी से मिलने के लिए आ गया। बोलो मिष्टी किससे मिलना है? राधा से। रोहित किससे मिलना है? मायरा किससे मिलना है? अपना नाम बताओ, क्या नाम है? नाम बताओ, नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है बाबू? ये लोग सब मतलब राधा रानी से मिलने के लिए। अब थोड़ा सा राधा रानी को इन लोग को देती हूँ। देखिए अब राधा रानी को तो नहला के बैठाए हैं। देखिए अब राधा रानी इन लोग का गोदी में जाएगी। किसको गोदी लेना है? विनती को। ये देखिए बच्चा लोग राधा रानी को लेने के लिए इतना मतलब उतावला हो जाता है, क्या बोलेंगे। ये बोलता है हम देंगे, ये बोलता है हम देंगे। अच्छा से पकड़ो, चलो मिष्टी। देखिए राधा रानी मिष्टी का गोदी में। अब हो गया, अब तो पढ़ना है ना? हाँ अब सबको पढ़ना है। हाँ लास्ट में फिर राधा रानी को नीचे ले जाना है, ठीक है? अभी मैं ये लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। अभी मैं नीचे आ गई हूँ और बच्चा लोग के साथ बैठी हूँ, पढ़ा रही हूँ ये लोग को। और ये लोग देखिए पढ़ने बैठा है। ये देखिए मायरा, आलोक, रोहित, विप्लव, आदेश, रीना, विनोती और मिष्टी, मोरिना। और चटाई तो बहुत सारा है, लेकिन ये सब बदमाश है। ये लोग बैठने नहीं खोजता है, बोलता है नीचे ही बैठेंगे, ज़मीन में अच्छा लगता है। ये सब कोई नीचे ही बैठा है, मैं भी हूँ इन लोग के साथ नीचे। और ये लोग को भी पढ़ा लेती हूँ, फिर आधा खाना जो बाकी है वो बनाऊँगी, फिर बहुत सारा बातें करूँगी जो दिखाऊँगी आपको। आलता हर गुरुवार को पहनती हूँ और लक्ष्मी पूजा करती हूँ, फिर आलता पहनती हूँ। अच्छा भी लगता है आलता पहनना।
तो आइए अभी राधा रानी को पहले सुला लेती हूँ और फिर बताती हूँ कि राधा रानी मेरे पास कैसे आई। देखिए राधा रानी अभी सोएगी। राधा रानी का खाना पीना हो गया, मेरा भी खाना पीना सब कुछ हो गया। अब देखिए राधा रानी का तकिया, अब राधा रानी सो रही है। देखिए राधा रानी मेरे पास कैसे आई मैं बताती हूँ आप सबको। मैं कुछ 2 महीना पहले मायापुर गई थी, तो वहाँ जाने के बाद मेरी फ्रेंड मेरे से फ़ोन में बात किया, फिर बोली कि राधा रानी चाहिए, उनके घर में लड्डू गोपाल है। तो फिर हम बोले ठीक है ला दूँगी, इसमें क्या है। फिर नवद्वीप जब घूमने गए तो वहाँ राधा रानी को बहुत खोजे, लेकिन कोई दुकान में राधा रानी नहीं थी। वहाँ पर सब दुकान में लड्डू गोपाल जी थे। फिर मायापुर आए तो मायापुर आके भी सब दुकान में खोजे, लेकिन वहाँ पर भी कोई दुकान में राधा रानी नहीं मिली। फिर हम तो बोल दिए अपने फ्रेंड को कि राधा रानी नहीं मिल रही है। तो फिर जब हम रात को 11 बजे जैसे ही घूम घाम के हम लोग लॉज आ रहे हैं, तभी फिर मेरी माँ बोल रही है दुकान लॉज के सामने में ही एक तो दुकान है, तो माँ बोली वहाँ जाके देखो अगर राधा रानी मिल जाती है तो फिर हम बोले नहीं मम्मी, इसको चारों तरफ खोज लिए कहीं राधा रानी नहीं मिली, तो उतना छोटा दुकान में राधा रानी कहाँ से पहुँच जाएगी। तो फिर जैसे ही वहाँ गए तो दुकानदार को पूछे कि राधा रानी है। दुकानदार बोले हाँ है। तो जैसे ही राधा रानी को हम देखे तो एक नज़र में ही पसंद आ गई राधा रानी, और फिर हम ले लिए। तो फिर हम राधा रानी को ऐसे कैसे दे सकते हैं, तो राधा रानी के लिए 4 सेट ड्रेस भी लिए और सिंहासन भी लिए। राधा रानी को बैठाए उसमें कि राधा रानी का हो रहा है कि नहीं सिंहासन में, लेकिन राधा रानी वहाँ बहुत अच्छा से बैठी। और फिर घर आई तो फिर अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बोल दिए कि मिल गया राधा रानी। तो फिर सुबह 5 बजे ट्रेन था, तो ट्रेन में ट्रेन पकड़ के हम लोग आ गए खड़गपुर। तो खड़गपुर आने के बाद फिर वहाँ से 2 बजे ट्रेन था, तो ट्रेन में हम लोग बैठे। तो जैसे ही ट्रेन में बैठे तो फिर बहुत 10-15 मिनट बाद हमको घुटन सा महसूस होने लगा, इतना बेचैनी महसूस होने लगा कि बता नहीं पाऊँगी। तो फिर हमको लगा कि हमको घुटन क्यों हो रहा है। तभी फिर हम बोले अरे राधा रानी तो बैग के अंदर है, शायद इसीलिए हमको घुटन महसूस हो रहा है। फिर हम अपनी माँ को बोले बैग से राधा रानी को निकालिए और मेरे पास लाइए। तो फिर राधा रानी को मेरे पास लाए तो फिर मेरा घुटन एकदम अचानक से ठीक हो गया। जैसे ही राधा रानी को अपनी गोदी में लिए वैसे ही मेरा घुटन एकदम बंद हो गया। फिर सबको ही पूछने लगा, हम तो किसी को बताए नहीं थे कि राधा रानी को ले जा रहे हैं बोल के। तो मेरे साथ जितना कोई भी थे सबको ही उनको पूछने लगा अरे राधा रानी कब लिया, गोपाल जी को कब लिए। तो फिर हम सोचने लगे ये तो राधा रानी है। फिर हम सबको बोले कि ये गोपाल नहीं है, राधा रानी है। तो सब कोई बोलने लगा नहीं ये राधा रानी नहीं है, गोपाल है। तो फिर हम एकदम चुप हो गए। हमको इतना ख़राब लगा कि मेरी फ्रेंड बोली है राधा रानी और लास्ट में हम गोपाल को ले आए, और दुकानदार हमको इतना ठगा कि गोपाल को देख के राधा रानी बोल दिया। फिर हमको याद आया कि दुकानदार हमको बोला था कि नहीं, सो राधा रानी हम ही पूछे थे दुकानदार से कि राधा रानी और गोपाल में अंतर क्या है। तो दुकानदार हमको अंतर तो बोला था, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा था। जब सबको ट्रेन में हमको बोल रहा था कि ये गोपाल है गोपाल है, तब हम एकदम चुप हो गए। फिर उन्हीं में से एक जन फिर बोली कि नहीं ये राधा रानी है। तो फिर हम पूछे कैसे, तो लोग बोली गोपाल का तो हाथ में लड्डू होता है और राधा रानी का हाथ सीधा रहता है। तो तभी फिर हमको याद आ गया कि दुकानदार भी वही बोला था कि लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू रहेगा और राधा रानी का हाथ सीधा नीचे तरफ। तो फिर हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हम राधा रानी को बैग में नहीं घुसाए, ऐसे ही गोदी लेके कलकत्ता से लाए बलरामपुर। फिर रात हुआ तो फिर घर में आके रख दिए। फिर दूसरा दिन जब पूजा किए तो फिर चरना मित्र से पूजा किए। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब राधा रानी को जिस सिंहासन में बैठा के लाए थे
कि राधा रानी सिंहासन में बैठ रही है कि नहीं, अच्छा बन पा रहा है कि नहीं, वो वाला हो गया। ड्रेस भी हम साइज से ही लिए थे, लेकिन जब राधा रानी को हम नहलाए, चरणामृत से सब पूजा वूजा किए, उसके बाद जब राधा रानी को हम ड्रेस पहनाने खोजे तो छोटा पड़ गया ड्रेस, और सिंहासन भी राधा रानी बैठ ही नहीं पाई, इतना छोटा पड़ गया सिंहासन। अब पता नहीं राधा रानी बड़ी हो गई, पता नहीं क्या राधा रानी ही बड़ी होगी, क्योंकि वहाँ तो हम राधा रानी को बैठा के ही सिंहासन खरीदे थे। फिर राधा रानी को जब दिया जलाने की कोशिश किए, 3-4 बार दिया जलाने की कोशिश किए, लेकिन दिया जल ही नहीं रहा है। तो हमको लगा कि राधा रानी तो दिया लेने नहीं खोज रही है। फिर हम छोड़ दिए और ऐसे राधा रानी को मीठा उठा खिला के और अपना जगह में बैठा दिए। फिर जब दोपहर को राधा रानी को भात दूध खिला के फिर मेरी माँ, मेरा बेटा वो सब सो गया, तो हम भी सो गए नीचे। तो हमको इतना ख़राब लगने लगा कि राधा रानी जैसे मेरे साथ सोने खोज रही है, जैसे ऊपर में उसको अकेलापन महसूस हो रहा है। तभी मैं राधा रानी को अपने पास लेके आई और अपने साथ अपने पास सुलाई। फिर दूसरा दिन हुआ तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि हमको थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है, किसी ऐसे ही मतलब वो मेरे पास अभी राधा रानी को लेने नहीं आ सकती है, इसीलिए वो बोली कि तुम ही रख लो राधा रानी को अपने पास और राधा रानी ही तुम्हारे पास रहेगी। तो फिर थोड़ा सा मैं उसको बोली कि देखो तुम अपने लाने बोली हो राधा रानी को, और मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, तो राधा रानी को तुम ले जाओ, क्योंकि राधा रानी तुम्हारे नाम से आई है। लेकिन उसका प्रॉब्लम होने की वजह से राधा रानी को लेके नहीं गई और राधा रानी मेरे पास रह गई। असल में होता है क्या कि जिसको जिसके पास जाना है, मतलब राधा रानी को मेरे पास आना है, अब दूसरा का हाथ पकड़ के ही सही। अब इतना माया बैठ गया राधा रानी पे कि हम किसी को दे नहीं पाएंगे, और राधा रानी को छोड़ के और कुछ सोच में भी नहीं आता है। सुमी बोल रही थी कि दीदी 2 महीना के लिए राधा रानी को हम ले जाएंगे, तो वही हम सुमी को बोले कि सुमी तुम्हें ऐसा चीज़ मांग लिया कि ना मैं दे पा रही हूँ और बिना दे के हमको ख़राब लग रहा है, लेकिन राधा रानी को तो मैं नहीं देख रही हूँ, राधा रानी हमको देख रही है। राधा रानी मतलब हमको देखती है, हमको लगता है कि हम राधा रानी को करते हैं, लेकिन ये तो नहीं है, राधा रानी ही हमको देखती है। इस तरह से राधा रानी मेरे पास आई और हमेशा के लिए राधा रानी मेरे पास रहेगी।